सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता। जब आपके सामने आपका पास्ट आएगा और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। 10 मिनट के लिए रोज लिखो मैं शांत हूँ, आई एम ऑलवेज पीसफुल। ज्यादातर मेरे अंदर क्या चल रहा है? जब स्टक सी फीलिंग रहती है तो पैरों में आमतौर पर प्रॉब्लम्स होती है, दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके स्किन इश्यूज सबसे पहले हील होना शुरू होंगे। मैं फिजियोथेरेपी करा रही हूँ, फिजिकल मूवमेंट कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ तो इमोशंस को पहचानिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए। आपके शरीर का हर हिस्सा जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई ना कोई इमोशन स्टोर्ड है। आपका बैक जो है वो आपकी जीवन की फाउंडेशन है, सपोर्ट सिस्टम है आपका। कभी कभी गुस्सा आपको अपने पेट में फील होगा जब गट इश्यूज ज्यादा होते हैं, इसका मतलब। मैम जैसे इनर चाइल्ड वर्क किस किस चीज़ों में हेल्प करता है, किस एरिया में? रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया, मनी हो गया, हेल्थ, बॉडी, क्या ये भी इनर चाइल्ड से जुड़े होते हैं और इस पे काम किया जा सकता है? अगर आपको इसका जवाब सच में जानना है ना, तो आप अपने बॉडी पर ध्यान लेकर जाइए। आपका बॉडी ही आपकी सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि आप जो सोचते हैं, जो फील कर रहे हैं, जो आपका पास्ट रिप्ले हो रहा है, आपके बॉडी के अंदर हो रहा है। क्योंकि जो एनर्जी हम गेन करते हैं या जो रिलीज करते हैं, वो हम बॉडी के द्वारा कर रहे हैं इस समय। यानी आपकी थॉट, आपकी फीलिंग एक वाइब्रेशन पास कर रही है, कहाँ पे? आपके बॉडी के अंदर। तो इसलिए आयुर्वेदा में एक कहावत है कि अगर आपको जानना है कि आपके पास्ट के थॉट्स या आपके सोचने की तरीके कैसे थे, तो अपने बॉडी को आज आप एग्जामिन करो। अगर आपको जानना है आपकी हेल्थ भी आगे कैसे रहेगी, आपकी जीवन की क्वालिटी आगे की कैसे रहेगी, आज अपने बॉडी को देखिए। क्योंकि आपकी बॉडी आज भी एक सिग्नल भेज रही है, आपका थॉट कहाँ किस दिशा में जा रहा है। तो एग्जामिन योर थॉट्स टुडे। अगर आज आप रिलैक्स्ड हैं, आप जब सोते समय महसूस करते हैं ना, एक कंफर्ट है मेंटल लेवल पे भी, दैट मीन्स कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर रेस्टलेसनेस होती है, लेटे हुए हैं, अभी भी आप रिलैक्स्ड नहीं हैं, इट इज़ अ साइन कि आगे जाके हमारे साथ हो सकता है कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट्स हों, या शायद बॉडी को शायद कोई जैसे डिजीज़ हो, इलनेस हो, उनके भी साइंस हमें आज ही मिलते हैं, क्योंकि हम रेस्टफुल नहीं हैं। तो आयुर्वेदा भी हमसे क्या कह रही है कि आपकी हेल्थ भी आपके कंट्रोल में है, अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को और फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाएँ। इसीलिए भगवान गीता में भी कहते हैं कि आप अपने माइंड को संभालना सीखिए। बंधुरात्मात् मनस्तस्य, उसको अपना दोस्त बनाइए। और एक और बात कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम अस्थिरम। माइंड का नेचर है, वो चंचल स्वभाव का है, भागेगा। आज आप कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, आपने प्रयास किया, आपने सोचा अरे मैं मौन में बैठी, मैंने मेडिटेशन किया, मैंने जर्नलिंग की, फिर भी मुझे गुस्सा क्यों आ गया? ये स्वभाव है। आप जितना ज़्यादा साधना करके उसको कंट्रोल करेंगे, उतना आपके कंट्रोल में आएगा। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। कुछ लोग बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मैंने 3 महीने किए फिर भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। हो सकता है आप बहुत नज़दीक हैं एक ब्रेक थ्रू के, लेकिन आपने गिव अप कर दिया। तो हर एक का पास्ट और उनके पैटर्न्स आज में किस प्रकार से प्ले आउट करते हैं ना, ये अलग अलग है हर किसी के लिए। हो सकता है मेरे पास्ट को मैं 3 महीने में नियंत्रित कर लूँ, यानी अपने पैटर्न को कंट्रोल कर पाऊँ, किसी को ज़्यादा समय लगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन से कर्मों के साथ आए हैं। इसीलिए आपको गिव अप ना करते हुए अपने ऊपर काम करते रहना है। जी। सो मैम जैसे मेंटल स्टेट को समझना थोड़ा डीपर होता है, बट फिजिकल स्टेट को समझना इट्स ईजियर। तो जैसे आपने कहा कि फिजिकल स्टेट को भी आप देख लें तो भी आपको समझ आएगा कि मुझे किस चीज़ों पे काम करना है। तो कैन यू टेल अस समथिंग प्रैक्टिकली कि क्या क्या नोटिस करना है और उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? सबसे पहले तो ब्रीदिंग। बहुत फास्ट जब हमारी ब्रीदिंग चलती है, शैलो ब्रीदिंग ज़्यादा करते हैं, तो इसका एक साइन मतलब कि एंग्जाइटी तो है, वी आर लिटिल एंग्शियस, हम थोड़े हाइपर एक्टिव हैं। इसका मतलब थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हम थॉट्स को प्रोसेस भी नहीं होने, हम बहुत जल्दी एक थॉट के पीछे दूसरा थॉट, दूसरे थॉट के बाद तीसरा थॉट, तो हम कहीं ना कहीं रेस्टफुल स्टेट में नहीं हैं। आपकी ब्रीदिंग जो है वो बहुत जल्दी हो रही है। दूसरी तो आपकी हार्ट रेट, कभी कभी जब डर एक्सपीरियंस होता है ना, हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है, तो उस समय भी हमारा बॉडी फाइट फ्लाइट मोड में। तो नोटिस कीजिए जब आप कोई नया टास्क चालू कर रहे हैं या कोई नया कार्य कर रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, तो आपके अंदर क्या हो रहा है? नॉर्मली अगर गुस्सा ज़्यादा आता है कभी कभी, तो ब्रीदिंग के साथ साथ आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और आपको नर्वसनेस फील होती है अपने अंदर। कभी कभी गुस्सा आपको अपने पेट में फील होगा, आपकी डाइजेशन अफेक्ट हो जाती है।
जब गट इश्यूज ज़्यादा होते हैं इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ओके। चाहे वो डर है, कुछ गलत होने का डर है, नर्वसनेस है, ये आपके स्टमक गट इश्यूज आपको हमेशा लेकर आएगी। तो आपका बैक जो है नॉर्मली वो आपकी जीवन की फाउंडेशन है, सपोर्ट सिस्टम है आपका। हम तो ये भी मानते हैं कि बैक रिलेटेड इश्यूज यानी कहीं ना कहीं हम इतना सपोर्टेड नहीं फील करते हैं, हम इतना अंडरस्टूड नहीं फील करते हैं। तो आपके शरीर का हर हिस्सा जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसमें कोई ना कोई इमोशन स्टोर्ड है। आपको उस बॉडी पार्ट को अगर हील करना है और अपने जीवन के हर क्षेत्रों को हील करना है तो इमोशंस को पहचानिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए और दूसरों के प्रति आप क्या फील करते हैं उसको भी आप नज़रअंदाज मत कीजिए। अब जैसे कि मुझे बैक प्रॉब्लम है, मैं दवा ले रही हूँ, सपोज़ कोई कहेगा मैं दवा ले रही हूँ, मैं फिजियोथेरेपी करा रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, फिजिकल मूवमेंट कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अगर दूसरों से आपको शिकायतें हैं, उन पर आपने काम नहीं किया तो आपकी बैक रिलेटेड इश्यूज़ क्या होंगी? थोड़े समय के लिए ठीक होंगी, फिर आप ट्रिगर हो जाएंगे। क्यों नहीं हील होते हम? क्योंकि हमारे इमोशंस नहीं हील हो रहे। फिजिकल बॉडी के लिए तो हम दवा ले रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ हैंडल करा रहे, आपके सिम्टम को देख रहे हैं, वो आपके कॉज को नहीं ठीक कर रहे हैं। ओके। क्या हम रिलेशनशिप समझ सकते हैं कि कौन सा ट्रॉमा बॉडी के कौन से पार्ट में स्टोर होता है? देखिए, आम तौर पर अगर हमारे साथ जैसे कि फिजिकल अब्यूज़ होती है किसी के साथ, तो बचपन में अगर चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, बचपन में हुआ है तो नॉर्मली ना उनके बॉडी रिलेटेड इश्यूज़, वेट रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। काफ़ी हद तक उनकी जो डाइजेस्टिव पावर है वो थोड़ी वीक रहती है। क्यों? क्योंकि उनके साथ कुछ इतना बड़ा हुआ जिसको वो ठीक तरह से प्रोसेस नहीं कर सके। ऐसे लोगों में स्किन इश्यूज़ भी देखे गए हैं। ओके। तो इट डिपेंड्स कि उसकी इंटेंसिटी क्या रही है, कितने समय तक वो चला, और क्या आज आप उसको हील करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई स्टार्ट कर चुका है, हील करने के लिए काम कर चुका है, तो उनकी सेल्फ लव मात्रा बढ़ रही होगी। अब सेल्फ लव मात्रा बढ़ेगी ना तो आपके स्किन इश्यूज सबसे पहले हील होना शुरू होंगे। दूसरा तो आपकी गट हेल्थ बेटर होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रोसेस करना शुरू कर दिया ना, आपने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो उसमें भी फ़ायदा होगा। तो आम तौर पर जो ट्रॉमाज हैं अक्सर बॉडी और आपकी बॉडी को आप खुद कितना एक्सेप्ट करते हैं उसको इम्पैक्ट करता है। नॉर्मली ना जब किसी के साथ फिजिकल अब्यूज़ हुआ है वो खुद को नहीं पसंद करते, वो अंदर ही अंदर अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बिकॉज दे हैव फेल्ट दैट इमोशन, दे हैव फेल्ट बीइंग यूज्ड, बीइंग इल ट्रीटेड, एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्रेस। तो आमतौर पर बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जहाँ की वेट होता है, स्किन होता है, ऐसे लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। अगर आपके साथ इस समय कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है हेल्थ को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर, और आप उससे डील नहीं, यानी आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को, यानी एक तो हो रहा है, दूसरा है कि मेरे साथ ही क्यों, वो फीलिंग है ना विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। अब ऐसे फीलिंग में क्या होगा ना, वो पैटर्न और स्ट्रांग होती जाएगी। और अगर आप उसको हील होना शुरू नहीं करेंगे, यानी अब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फटीग आप में ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए आप अगर नोटिस करेंगे आपके हर बॉडी पार्ट को जिसमें कोई तकलीफ़ है और उसके रिलेटेड इमोशंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे कि नॉर्मली काफ़ी महिलाओं को थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत घरों में तो उन्हें इंकरेजमेंट भी नहीं मिलती एक्सप्रेस करने की, तो ऐसे में आपको थायराइड रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। बच्चों को टॉन्सिलाइटिस ज़्यादा से ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों को हम क्रिटिसाइज़ भी ज़्यादा करते हैं ना, ये मत करो, वो मत करो, अब वो अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो यहाँ पे जो है उनकी एनर्जी थोड़ी ब्लॉक्ड रहती है। इसीलिए अगर आप देखें कि जिसको सपोजिंग नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या पैरों में तकलीफ़ है, तो ऐसे लोगों में भी क्या है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है। अभी शायद उनके लाइफ में कोई सिचुएशन है जिसको हैंडल कर रहे हैं वो, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाए, दे फील स्टक। जब स्टक सी फीलिंग रहती है तो पैरों में आमतौर पर प्रॉब्लम्स होगी। और जब हम बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, ऐसे में हमारे नीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम है तो आम तौर पर थाई रिलेटेड इश्यूज होते हैं, स्पेशली यहाँ पे अगर फैट ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक इमोशन चल रही है कि
वी आर नॉट बीइंग लाइक्ड और एक्सेप्टेड बाय अदर पीपल। ओके, अच्छा, थाई पे स्टोर होता है वो हाँ, emotion। थाई पे नॉर्मली फैट स्टोर होगा। आप के सिर से लेकर आपके पैरों तक आप में अगर प्रेशर है परफॉर्मेंस का, आप स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो आपकी बॉडी उसी ओर आपको डायरेक्शन दे रही है, हेल्प। अब जैसे कि कोई बहुत परफेक्शनिस्ट है तो माइग्रेन रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, तो इस हिस्से में हमेशा प्रेशर होगा। ओके, ओके, सो बॉडी ट्राइज टू स्पीक टू यू। बॉडी इज स्पीकिंग टू यू ऑल द टाइम। आप हर हिस्सा देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कह रहा है। जिनमें सपोजिंग ग्रीफ है, कोई गुजर गया या कोई सेपरेशन हुई, उसको हैंडल नहीं कर पाए, तो लंग्स रिलेटेड इश्यूज आमतौर पर सैडनेस से आते हैं। यानी आप में दुख है, उस दुख को आप नहीं झेल पा रहे हैं। तो आप अगर उस इमोशन को भी एग्जैक्टली नहीं पकड़ सके, बट अपने आप से एक सवाल पूछते हैं, ज़्यादातर मेरे अंदर क्या चल रहा है, आपको पता चल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी बॉडी पार्ट, हो सकता है इस समय आपको फिज़िकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं कि फिज़िकली, अभी भी आपका माइंड हैंडल कर पा रहा है। जिस दिन हैंडल नहीं कर पाएगा उस दिन फिज़िकली होगा। लेकिन अभी भी आप घर बैठे बैठे पकड़ सकते हैं अपनी वाइब्रेशन को। आप किस दिशा जा रहे हैं उसको पकड़ सकते हैं। कैसे? पूछो, मेरे अंदर ज़्यादातर क्या चल रहा है। एम आई हैप्पी? मैं ज़्यादातर गुस्से में हूँ? क्या मैं ग्रेटफुल हूँ? या क्या मैं कंप्लेन ज़्यादा कर रही हूँ? आप अगर पकड़ लेंगे कि आपकी पैटर्न क्या है और उस पर काम करना शुरू कर देंगे, तो आपका जीवन बदलने लगेगा। जो पैटर्न पकड़ते हैं ना, जैसे कि सपोज कोई कंप्लेन ज़्यादा कर रहा है, उसका ऑपोजिट क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा देना, अच्छा, ऐसा करना शुरू करिए, रिवर्स करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत कमियां देख रही हूँ सबकी, तो आई शुड सब में कुछ अच्छा ढूंढो। ओके, पहले तो सोचो कि आप कर क्या रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, हमेशा सबकी बुराई कर रहे हो, गलत देख रहे हो, करेक्ट। देन स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग पीपल। आप पकड़ो सबसे पहले, आप आमतौर पर फील कैसे करते हैं, आपका डोमिनेंट थॉट फीलिंग क्या है। सपोजिंग कोई पकड़ता है कि ज़्यादातर तो मैं गुस्से में हूँ, हर वक्त गुस्से में रहता हूँ, तो गुस्से का ऑपोजिट क्या हुआ? शांत, खुश, शांत। तो आप क्या करो, आप शांत रहने के लिए एक तो एफर्मेशन बना दो, आई एम ऑलवेज पीसफुल। मैं शांत आत्मा हूँ। ओके, मैं हमेशा शांत हूँ, मैं हर सिचुएशन में शांत हूँ। बोलना शुरू करो, जर्नल करना करो, शुरू करो। 10 मिनट के लिए रोज़ लिखो, मैं शांत हूँ। रात को सोने के पहले मैं शांत हूँ। और कोई सिचुएशन आती है ना, आप सोच रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो शांत रहना है, ओके, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस एनर्जी का। राइट। तो जो फील हो रहा है अभी, उसका रिवर्स पकड़ो कि उसकी रिवर्स एनर्जी क्या है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो पैटर्न को तोड़ना शुरू कर देंगे। आपकी बॉडी की हीलिंग उसी समय होना शुरू हो जाएगी। आप अपने माइंड को भी स्ट्रांग बनाएंगे। जो भगवान कह रहे हैं गीता में, मन को स्ट्रांग, आपको कंट्रोल करना है, तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन के आपका पार्टनर बन जाएगा। अभी क्या हो रहा है, मुझे कुछ चाहिए, मेरी सबकॉन्शियस माइंड मुझे अलग दिशा में लेके जा रही है। तभी लोग कहते हैं मुझे चाहिए तो ये था, मुझे ये क्यों मिला? क्योंकि आपका मन अभी आपका दुश्मन बने बैठा है। ओके, आपके माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर पास्ट पूर्व कर्म है, तो उनकी पनिशमेंट वो आपको दिला रहे हैं। ओके, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। तो उसकी पनिशमेंट नहीं मिलेगी मैम? जो लिखा है वो तो होगा ही ना, डेस्टिनी नहीं होगा। जब आपके सामने आपका पास्ट आएगा और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, तो उसका प्रभाव भी इतना बुरा नहीं होगा। तो आगे चला सफरिंग जाएगा। कम होगा। सफरिंग, हमारे तो शास्त्र पुराणों में तो ये भी लिखा गया है, कुछ 3 महीने आना हो सकता है भगवान की कृपा से, आपके अच्छे कर्मों से, शायद वो 3 दिन में चला जाए। हमें तो सिर्फ इतना सोचना है कि हमें अपने माइंड को कैसे सुधारना है, कैसे उसको पॉजिटिव बनाना है। जो लिखा है वो जब आएगा, हो सकता है उसका प्रभाव हमें नकारात्मक तरीके से प्रभावित ही नहीं करे। बिल्कुल, बिल्कुल जी। मैम, बड़ों को भी बोलते हुए हमने सुना होगा कि कुछ बड़ा होना था, छोटे में टल गया। सो ये वही है शायद कि आपके कुछ तो कर्म थे, वो तो मिलना ही है आपको, बट अगर आप सरेंडर कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस है, साधना कर रहे हैं, तो वो छोटे में निकल जाएगा। हमारा काम है बेस्ट देना, आगे भगवान देख लेंगे। ये भावना होनी चाहिए, आई एम हियर टू वर्क ऑन माई सेल्फ। मैं यहाँ पे हूँ अपने ऊपर काम करने ना। इतना समझ लूँ, हमारे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, कार्य व्यवस्था।
सही गलत क्या है, शास्त्र इसीलिए तो लिखे गए हैं। तो आप शास्त्रों को पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए, स्पिरिचुअल मेटाफिजिक्स समझिए क्या है कि आपके जीवन का एक मीनिंग है, एक पर्पस है। वो पर्पस सिर्फ सुबह उठना, खाना खाना, दफ्तर जाना, वापस आना, फिर सो जाना नहीं हो सकता। आप अपनी क्लीनिंग करने आए हैं ना। तो प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं ताकि आपको आईना दिखा जाए, ब्रह्मांड आपको आईना दिखा रहा है कि ये आपके अंदर चल रहा है। ओके। कोई आपको अपमान कर रहा है, कहीं ना कहीं हमने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिस वजह से अपमान हो रहा है। उसको एक्सेप्ट करके अपने ऊपर काम कीजिए। कड़वाहट में मत रह जाइए, उसने मेरे साथ गलत किया, दुनिया मेरे साथ देखो कैसे है, भगवान मेरी नहीं सुन रहे, भगवान मेरे साथ ये होने दे रहे हैं। सुखस्य दुखस्य ना कोपी दाता, ना कोई सुख ना कोई दुख लेकर आ रहे हैं, मेरे ही पूर्व कर्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।